Hello बच्चों, let's read the question. Explain the term viscosity and what is cause of viscosity of a fluid. Now the key concept for this question is concept of viscosity. देखना है, सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे इसको. तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं viscosity is a measure of. विस्कोसिटी क्या है? बेसिकली ये फ्लूइड की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से फ्लूइड फ्लो को अपोज करता है. विस्कोसिटी इज अ मेजर ऑफ, ये एक टाइप का रेजिस्टेंस है फ्लूइड का. मेजर ऑफ अ फ्लूइड्स रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड रेजिस्टेंस टू फ्लो. तो अगर हम बात करें पर्टिकुलरली विस्कोसिटी किसी लिक्विड की जितनी ज्यादा होगी उतना स्लोली ये मूव करेगा. तो ये भी कह सकते हैं कि लिक्विड विथ हाई विस्कोसिटी मूव स्लोअर. फॉर एग्जाम्पल हनी, ये हाई विस्कस लिक्विड होता है तो ये स्लोली मूव करेगा. अब विस्कोसिटी हम मेजर कैसे करते हैं? तो viscosity is measured, it is measured in terms of coefficient of viscosity. Viscosity, coefficient of viscosity जिसको हम आइटा लिखते हैं, and coefficient of viscosity ये depend करता है, depends on nature of liquid. लिक्विड के नेचर पे. तो किसी पर्टिकुलर लिक्विड की अगर हम बात करेंगे तो उसका जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है वो सेम होगा. फिर अगर लिक्विड चेंज होगा तभी ये आइटा की वैल्यू चेंज होगी. तो अगर हम तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की बात करें, इसी की टर्म में विस्कोसिटी हम मेजर कर सकते हैं. तो ये रेशियो होता है, इट इज रेशियो ऑफ, मैथमेटिकली मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं. Yeah, it is measured in terms of ratio of sharing stress to the velocity gradient in a fluid. तो अगर हम मैथमेटिकली लिखें कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दैट इज आइटा को, तो हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया दैट इज इनटू वेलोसिटी ग्रेडियंट दैट इज dv by dx. एंड इसके SI यूनिट हो जाएगी, SI यूनिट इज पास्कल इंटू सेकेंड. पास्कल दैट इज फोर्स अपॉन एरिया का इंटू सेकेंड. नाउ हम देखते हैं कॉज क्या है विस्कोसिटी का. कॉज ऑफ विस्कोसिटी बेसिकली ये जो है एक इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स है फ्लूइड का. जब ये फ्लूइड फ्लो करता है तो ये जो इंटरनल फोर्स है वो एक्टिव हो जाता है, कह सकते हैं ये कम इनटू प्ले जब ये फ्लूइड मोशन में आता है. तो ये रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा. तो कॉज ऑफ विस्कोसिटी की बात करें तो क्यों होता है ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से होता है. ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एक्टिव हो जाते हैं अगर लिक्विड मोशन में आ जाए तो हर लेयर एक दूसरे के फ्लो को अपोज करेगा. हम कह सकते हैं ऐसा, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड बाय वर्च्यू ऑफ विच एन इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स, ये एक टाइप का इंटरनल फ्रिक्शन ही है फ्लूइड का, comes into play when fluid is in motion. और यही जो इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स है ये अपोज करेगा, which opposes the relative motion of layers of fluid. The relative motion of, अपोज करेगा ये रिलेटिव मोशन का of its
डिफरेंट लेयर्स, जो अलग अलग लेयर हैं फ्लूइड के, वो एक दूसरे के मोशन को अपोज करेंगे. सो विस्कोसिटी इज ड्यू टू intermolecular forces which are effective when the different layers of liquid are moving with different velocity. तो इस क्वेश्चन में हमने कॉन्सेप्ट ऑफ विस्कोसिटी देखा. पहले विस्कोसिटी को डिफाइन करेंगे. तो यहाँ से कंक्लूजन निकलता है कि लिक्विड जिसकी हाई विस्कोसिटी होगी वो स्लोअर मूव करेगा, ऑब्वियस है, जैसे हमने हनी का एग्जांपल लिया. और विस्कोसिटी को मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, दैट इज आइटा. आइटा की वैल्यू हो जाती है फोर्स अपॉन एरिया इनटू डीवी बाई डीएक्स. डीवी बाई डीएक्स क्या है? दैट इज वेलोसिटी ग्रेडियंट है ये. इसका एसआई यूनिट भी हमने देख लिया एंड कॉज भी समझ लिया किसकी वजह से होता है, दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के कारण होता है. ये इफेक्टिव हो जाते हैं जब लेयर जो है मूव करता है एक दूसरे के ऊपर. तो ये एक टाइप का एक इंटरनल रेजिस्टेंस है ऑफ फ्लूइड ऑफ डिफरेंट लेयर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.